ना खायला तर अजय दादा की अस्थियां विसर्जित हो गई और दूसरे ही दिन सुनेत्रा जी शपथ लेंगी डीसीएम की, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की। देखो इतना अर्जेंट ज़रूरत गवर्नमेंट को इसलिए होती है क्योंकि अजय दादा सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, डीसीएम नाम की कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्ट ही नहीं कर दिया। अजय दादा बेसिकली महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर थे। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की इनके साथ उनके पास काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज भी थी। देखो ऐसे टाइम में जब देश में बजट सत्र चल रहा है, ऐसे टाइम में एक स्टेट का जो कि इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, उसके पास अगर डेजिग्नेटेड फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो काफ़ी सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती है। अगर तुम इसे परिवारवाद बोलते हो, अगर तुम इसे नेपोटिज्म बोलते हो, तुम्हारी मैच्योरिटी है। क्योंकि अगर तुम पॉलिटिक्स को देखोगे तो ऐसे केसेस में ये ऐसी चीज़ें होती आई है, इधर उस व्यक्ति के पिता को, भाई को, बेटे को या पत्नी को ही आगे पोस्ट किया गया है। दूसरी बात, अजित दादा जाने के बाद कुछ चीज़ें हो गई है। कहा जा रहा है कि दोनों एनसीपीज का मर्जर हो जाएगा, ऐसी अजित दादा की आखिरी इच्छा थी। देखो ये आखिरी इच्छा अचानक से कहा गई ये नहीं पता, लेकिन मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ आउटसाइडर से, महाराष्ट्र के जेंजिस से, अगर तुम्हें पता नहीं है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में तो स्टे आउट ऑफ इट। महाराष्ट्र को आज तक एक ही सवाल का जवाब नहीं मिला है कि उस दिन वो कार हादसा सिर्फ हादसा था या वो हमारे एक नेता को ले जाने के लिए करवाया गया एक हादसा था। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे इस यूट्यूब एक्सप्लेनर से, इंस्टाग्राम एक्सप्लेनर से तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा, तो तुम बहुत गलत हो। तुम मैच्योर हो इस सारी चीज़ों में, थोड़ा समझो, पढ़ो। महाराष्ट्र की हिस्ट्री जो 1960 के बाद बदलती आई है, सबसे खौफनाक राजनीति महाराष्ट्र ने देखी है, जहाँ पे खून खराबा, शोर शराबा आम सी बात है। और जब बात होती है किसी इंसान के अस्तित्व की राजनीति में, तो वो कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता। उसके लिए उसकी अस्तित्व, उसका राजनीति यही मायने रखता है। आई होप यू आर इनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड दिस लास्ट लाइन।